द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। इस वीडियो में मैं आप लोगों से जर्मनी की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करूंगा। जर्मनी में तकरीबन 423 हायर एजुकेशन के इदारे हैं, जिनमें से 108 हायर एजुकेशन के इदारों को यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा हासिल है। आउट ऑफ दिस 108 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? जर्मनी नंबर 5 एंड वर्ल्ड नंबर 90, RWTH आखन यूनिवर्सिटी, या इसे आप रॉ आखन यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी जर्मनी के वेस्ट में लोकेटेड एक सिटी आखन में मौजूद है, और यहाँ से इस साइड से जर्मनी का बॉर्डर जो है वो बेल्जियम के साथ लगता है। इस यूनिवर्सिटी का जो स्लोगन है वो सुकुंफ्ट डेंकन है, जिसका मतलब है थिंकिंग द फ्यूचर। जैसा कि इसके स्लोगन से ही जाहिर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक काम हो रहा होता है। इस यूनिवर्सिटी के जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं वो इंजीनियरिंग और लोकल माइनिंग इंडस्ट्री है। और पिछले कुछ सालों में इस यूनिवर्सिटी ने बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंड किया है, जिस वजह से ये जर्मनी की लार्जेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। ये यूनिवर्सिटी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ऑफ़र करती है, जिसमें इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, आर्किटेक्चर और बहुत ज़्यादा डिफरेंट एरियाज़ में ये कोर्सेज ऑफ़र करती है। अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो इस शहर के इर्द गिर्द बेसिकली ये जो आखन सिटी है, इसके इर्द गिर्द यूरोपियन इक्विवेलेंस सिलिकॉन वैली मौजूद है। तो जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आखन सिटी में आते हैं तो जॉब्स का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो इस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं वो 48,000 हैं, जिनमें से 29% स्टूडेंट्स इंटरनेशनल हैं। जर्मनी नंबर 4 एंड वर्ल्ड रैंकिंग 87, होमबोल्ट यूनिवर्सिटेट बर्लिन, या इसे आप HU बर्लिन भी कह सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी बर्लिन में मौजूद है, जो कि जर्मनी का कैपिटल सिटी है। बर्लिन एक बहुत ही वाइब्रेंट और मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और मैं ये आप लोगों को यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप बर्लिन में आते हैं तो आप एटलीस्ट बोर नहीं होंगे। यहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ आर्ट, हिस्ट्री, कल्चरल सेमिनार्स, टेक्निकल वर्कशॉप्स और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ से एल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट कॉख, मैक्स प्लांक्स, कार्ल मार्क्स और बहुत ज़्यादा फेमस लोगों का इस यूनिवर्सिटी के साथ ताल्लुक़ है। इस यूनिवर्सिटी से टोटल 29 नोबेल प्राइज़ विनर्स का ताल्लुक़ है, और इस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले जो बानी हैं वो विलियम फॉन होमबोल्ट हैं। इस यूनिवर्सिटी में करंटली 34,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जिनमें से 18% स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। ये यूनिवर्सिटी भी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ऑफ़र करती है, जिसमें सोशल साइंसेज, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जर्मनी नंबर 3 एंड वर्ल्ड रैंकिंग 47, रुप्रेस्ट कार्ल्स यूनिवर्सिटेट हाइडेलबर्ग, या इसे आप हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। ये यूनिवर्सिटी जर्मनी की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी 1386 में बनाई गई, और ये यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इसके करंट स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे इस वक्त 30,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जिनमें से तकरीबन 20% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। ये यूनिवर्सिटी टोटल 180 स्टडी प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है, जिनमें से 13 फैकल्टीज़ पर मबनी हैं। अगर मैं एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक्सचेंज के ताल्लुक़ रखती है, और दुनिया में तकरीबन 480 यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसका बेसिकली एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते हैं। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की पॉपुलैरिटी की बात करूं, चूँकि ये हाइडेलबर्ग सिटी में मौजूद है, जो कि एक बहुत ही टूरिस्टिक सिटी है, और यहाँ पे वर्ल्ड फेमस कासल हाइडेलबर्ग कासल मौजूद है। जर्मनी नंबर 2 एंड वर्ल्ड रैंकिंग 38, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी, या इसे हम LMU भी कह सकते हो। ये यूनिवर्सिटी म्यूनिक में मौजूद है। अब यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। ये यूनिवर्सिटी 500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, और इसमें अब तकरीबन 52,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, और 13% ऑफ स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। इस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं वो तकरीबन 43 लोग हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बात करूँ तो पाकिस्तान के कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल, उनकी PhD भी इसी
यूनिवर्सिटी से है। ये यूनिवर्सिटी जर्मनी के एक्सीलेंस इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी को मैसिव फंडिंग दी जाती है। इस यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस म्यूनिक के इर्द गिर्द मौजूद हैं। एक ओल्ड टाउन कैंपस है और दूसरा हाई टेक कैंपस है। जर्मनी नंबर 1 एंड वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 30। जी हाँ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, जिसे आप टुम भी कह सकते हो। और अगर इसके मैं स्लोगन की बात करूं तो ये कहते हैं न्यू नॉलेज क्रिएशन एंड एंटरप्रेन्योरियल वेंचरिंग। ज़्यादा फोकस इस यूनिवर्सिटी का एंटरप्रेन्योरशिप पे है। जैसे ही आप कुछ अरसा इस यूनिवर्सिटी में बिताते हो तो आपको आइडिया लगता है कि हाउ स्ट्रांगली फोकस्ड इट इज़ ऑन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में बेसिकली एक प्रॉपर स्टार्टअप वेंचर अवेलेबल है और जिससे हर साल कई सक्सेसफुल स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। अगर हम सिर्फ 2022 की बात करें तो यहाँ से सक्सेसफुल स्टार्टअप्स निकलने का जो नंबर है वो 78 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स निकले थे। इस यूनिवर्सिटी से 18 नोबल प्राइज़ विनर्स का ताल्लुक़ है और जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इस वक्त एनरोल्ड हैं वो जर्मनी के एक तरह से हाईएस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, जो कि 52,000 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से तकरीबन 39% अराउंड 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल हैं। इस यूनिवर्सिटी के मैसिव कैंपसेस हैं म्यूनिक के इर्द गिर्द। एक ओल्ड टाउन कैंपस है, दूसरा गाखिंग में है और एक तीसरा कैंपस भी म्यूनिक के इर्द गिर्द में मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी कहते हैं हाई परफॉर्मर्स के लिए। और यहाँ पे ये बात भी मैं बताता चलूँ कि मैंने भी इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और मैं इसे ये एक प्रिविलेज समझता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, जो जर्मनी के हाई स्कूल से स्टूडेंट्स निकलते हैं उन लोगों की जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक होती है। इस यूनिवर्सिटी की फेमस और पॉपुलैरिटी इंतहाई ज़्यादा है पूरे जर्मनी में और इवन वर्ल्ड वाइड भी। ये यूनिवर्सिटी में अगर आप हाई परफॉर्मर्स में से हो और यहाँ पे एक अच्छा खासा रगड़ा लगाते हैं स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे ग्रेड्स लेना और जो स्टडीज़ है वो अच्छी खासी डिफ़िकल्ट है। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जर्मनी में ये रैंकिंग मैटर करती है? अगर आपको पढ़ाई करनी है जर्मनी में तो ये रैंकिंग कितनी मैटर करती है, या किन तरीक़ों से ये रैंकिंग मैटर करती है? अगर आप लोगों को कुछ आइडिया या आपका जो नॉलेज है आप कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिए, और इसके ऊपर मैं एक फ्यूचर में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि डज रैंकिंग मैटर इन जर्मनी। अगर आप लोगों ने जर्मनी में पढ़ाई के लिए आना है और आप कंप्लीट प्रोसेस देखना चाहते हो कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करोगे तो आप इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर आप अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने में परेशान हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक करो, आप लोगों को एक रेफरेंस लेटर ऑफ मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।